क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है ना आज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो परसेंटेज में ना सबसे पहले तुम्हारा दिमाग एकदम खुला छोड़ो। मतलब अब खुला छोड़ोगा दैट मीन्स कि 55% सोचो बोल दिया, तो 55% को दिमाग में अगर रखोगे ना वो तुमको टफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसको कैसे करना है, देखो क्या करना है, मतलब एक्चुअली मेरा मन को क्या सोचना चाहिए ये हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि कैलकुलेशन मन में ही हो जाता है, ठीक है? तो क्या एक्चुअली करना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रूट अंडर क्वेश्चन मार्क प्लस 280 का 55%, यही ना, का 55% इक्वल टू 272 का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो पता होगा, का 5/8। ध्यान से देखो, बात को समझो, ये तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, आसान है, लेकिन ये वो समझ जाएगा कि हम लोग लिखेंगे 280 इंटू 55/100, ये वो समझ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 0 काटेंगे, फिर 2.8 हो जाएगा, फिर 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 2.8 हुआ तो वो लेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसका एक अच्छा उपाय क्या है, देखो अगर इसका 50% हम लोग निकाल लेते हैं 140, आसान हुआ थोड़ा सा, और 5% तो हमको पता नहीं, हमको 10% पता है ना कि 28 रुपया होगा, और 28 का आधा होता है 14 रुपये। अब देखो कितना जल्दी हुआ, इतना ही समय लगता है अगर हम लोग 55% निकालते तो। अगर दिमाग खुला रहेगा तो हम बोले ना सब जल्दी से हो जाएगा। तो दिमाग में सबसे पहले ये सब बात को दिमाग में रखना है कि वो यही चीज तो देखना है उसको कि तुम नंबर्स के साथ खेलते कैसे हो। अगर कोई पक्का ऐसे अगर निकाले हो तो बेवकूफ है। कौन कौन बेवकूफ हो पता कर लो, समझ में आया बात? आज नया सोच मिला, बार बार ये सोच मिलता है लेकिन अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है? तो ये दिमाग में रखना है। तो हमको 154 का पता चल गया यहाँ पे होगा। अब बहुत कोई दिमाग में क्या है, देखो ध्यान से, 272 इंटू 5/8, 8 से ही कटेगा, पक्का होगा, पक्का कटेगा। कितना बार में? 3 बार में 24, बचा कितना? 32, 32 तो 4 बार में 34, और 34 इंटू 3 बहुत कोई को टफ लग रहा होगा, 30 इंटू नहीं 34 इंटू 5 है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग 30 इंटू 5 कर सकते हैं, 150 होगा, और 4 इंटू 5 20 होगा, मतलब 170। यही ना कहानी है। हमको 140 पता है, 154 पता है, 170 पता है, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 16 का डिफरेंस आ रहा है। 16 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का स्क्वायर होगा। हाँ 16 का स्क्वायर कितना होता है? कितना है आंसर? बात समझ में आ गया? आ जाएगा आंसर पक्का? हाँ मतलब ये कितना जल्दी बन सकता था ये पता चला, आएगा तो पक्का है क्योंकि कैलकुलेशन सबको आता है, लेकिन जल्दी कैसे आता है वो चीज सिखा रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया ऑनलाइन वाले? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये समझ में आ गया ना? मिटा दे, मतलब ये सब बात मन में रखना है, ठीक है? कॉपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मन में होता है। तुम लोग मतलब मैथ्स को टाइम नहीं दे रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे हो मतलब जो चीज हम बताना चाह रहे हैं और वो दिख नहीं पा रहा है, मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है? आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2420 रुपया है, उसका 14% प्लस, अब देखो पॉइंट वाला देख के आधा लोग होगा तो खत्म हो गई कहानी, समझे? पॉइंट मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, पॉइंट का मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन गलत है। सर नहीं आया अभी तक, आ ही रहे होंगे, इंतजार करो थोड़ा देर, ठीक है? एक बार राहुल सर को कॉल कर देना, धीरे धीरे बात करना पड़ा। हाँ तो बताइए
यहाँ पे 14% दिख रहा है। फिर से हम लोग वही बात पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही बात में क्या अप्लाई करेंगे, बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा, भयानक सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्या पढ़ सकते हैं, पहले तो 10% हमको पता चल गया 242, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 10 तक तो पहुंच गया, बचा कितना 4। तो 4% अगर निकालना है हम लोगों को तो 24 रुपया 20 पैसा 1% का है वैल्यू। 24 रुपया 20 पैसा 1% का वैल्यू, यही ना है। और अगर 4 बार 20 पैसा रहेगा मतलब 80 पैसा का कमी, यही ना। हेलो हेलो, खुश रही है, ठीक है बाबू, लेकिन अभी क्लास ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है। साथ में वीडियो भी बन रहा है, बात नहीं कर पाएंगे। बोलिए, अभी तुरंत नहीं दे पाएंगे, आधा घंटा बाद। बोलो, जल्दी बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है आओ। इतना दिन से कहाँ था, ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ तो कैसे आएगा बताओ, 24 रुपया 20 पैसा दिख रहा है, तो 24 रुपया 20 पैसा इंटू 4, तो 80 पैसा पहले साइड कर लेते हैं हम लोग। 80 पैसा तो साइड हो गया, और 24 इंटू 4 कितना होता है, 96 होता है शायद। मतलब हमको जहां तक लग रहा है 96.80 होगा, क्या इतना ही होगा 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो 4% इसका निकालो, हम लोग ये ठीक है कि नहीं है ये जानना है हमको। कितना है, डायरेक्ट करो ना, 24.20 इंटू 4, सही है। बस इसमें ये हम बताने के लिए इतना समय लग रहा है, जिस दिन तुमसे ये सब बनने लगेगा ना, तो उस टाइम तुमको टाइम नहीं लगेगा, समय एकदम नहीं लगता है। ये दिमाग तुरंत बोलेगा ये लिख दो ये लिख दो, कहाँ लिखना है उसका पता नहीं, जहां दिखेगा जगह वहीं लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो बन भी जाएगा। बात समझ में आया, इस सब के लिए सोचना नहीं पड़ता है। अब 242 प्लस 96.80 कितना आएगा, 088 24 9 कितना 30, और उधर बच रहा है कितना 33। ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या, सही है। आप देखो इसका परसेंटेज निकालो तो सही है कि नहीं, इसका जांच भी तो कर लो। सही है। अब हम लोगों को दिख रहा है 111.2, साथ में जहां लिखोगे वहीं हम लोग कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 0 0 8 1 9 10, हाथ में बचा 1 3 1 4 1 5 और 4, 450 हो रहा है क्या, 450 इक्वल टू 10 का क्या, 100 का क्या, तो यहां पे आया 450 इक्वल टू 100 इंटू का मतलब इंटू, ठीक है, x, तो x इक्वल टू 450 डिवाइड बाय, ये लिखने का तो जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता 4.5 आंसर होता। हाँ तो भाई 4/1/2 लिखो या 4.5, सेम कहानी। अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसी हिसाब से देखेंगे, अगर डेसिमल्स में होगा तो डेसिमल वाला आंसर होगा। समझ में आया सबको, यस सर, सबको आ गया ना, जो ऑनलाइन है, ठीक है। यस सर। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर में आ जाइए। 8 नंबर पता नहीं लोगों को कितना टफ लगने लगा, 8 जैसा तो क्वेश्चन ही नहीं। यही सब क्वेश्चन क्या करेगा, दिमाग खराब करेगा, पक्का है। अक्सर लोग सोचते हैं क्या लिख दिया, किसका परसेंटेज निकाल दें, 3% 5% का कितना है, तो 3% मतलब 3 रुपया, 5% मतलब 5 रुपया का कितना है, इतने हैं क्वेश्चन, है कि नहीं, कितना हमको तो दिखाना पड़ेगा ना, हमको तो ये चीज दिखाना पड़ेगा, कितना मेहनत लगा, बन गया। आप लोग को समझ में आया वाला,
ये क्वेश्चन पुष्पा तुमको आया समझ में? यस सर। सरस्वती पूजा में नहीं ना आई? नो सर, रांची में थे ही सर। ये सब बहाना है, सच में सर। हम नहीं सुनेंगे सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है ए का 8% बराबर है। हेलो गुड मॉर्निंग। सुमित क्लास नहीं आ रहा? सुमित क्लास था, अभी तक आया नहीं। कितने बजे से बीकॉम का क्लास है उसका? और कहाँ पे पढ़ता है? ठीक है, इसीलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तब अब क्या बोल सकते हैं बताइए, क्या कि देखिए क्योंकि क्लास तो सुबह ही ले पाएंगे ना, कंपटीशन होगा। देखिए मैंने बोली अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम हो बीकॉम यहाँ पर भी कर सकता है वो। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अगर पढ़ना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर मन में चल रहा नहीं अभी नहीं क्लास करेंगे तो फिर अलग बात है। ठीक है, देख लीजिए, क्या कि सबको तो क्लास करिए। देखिए मैनेज करके ही चलना है, यही 2-3 साल तो टाइम मिलता है। ठीक है, हमसे बात कराइएगा, हम बात करेंगे उससे। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, ए का 8% जो है वो बी का 4% के बराबर है। ठीक है, ए का 8% बी के 4% के बराबर है। मतलब ए अगर 8 रुपया होगा, बी 4 रुपया उसका बराबर है। बात समझ में आए? तो उस हिसाब से ए का जो है 20%, बी का कितना परसेंट होगा? खत्म बात। टफ क्वेश्चन कितना था देख लिए? ये बहुत टाइम, बहुत अच्छा क्या होता है लाइफ में ना, कुछ कुछ क्वेश्चन हम तुमको क्या बोले, 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, 25 क्वेश्चन आएगा। तुम्हारा दिमाग अगर मैथ्स को देखना सीख गया है, हम ये भी नहीं बोले समझना, देखना सीख गया है, तो 15 क्वेश्चन तुमको देख कर बनेगा। 15 क्वेश्चन तुमसे देख कर बनेगा। अक्सर लोग वही देख नहीं पाते हैं। वो क्या होता है, एक क्वेश्चन नहीं बनता, उसी में टाइम वेस्ट करता है। सबसे पहले एक राउंड जो तुमको थोड़ा सा भी टफ लग रहा है, मैथ्स का नियम क्या है चुनो। थोड़ा सा भी तुमको लग रहा है कि नहीं ये हमको टाइम लेगा, स्किप करके आगे बढ़ने का। नेक्स्ट 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 ऐसे कर देखना, देख देख कर तुम्हारा 10 गो क्वेश्चन बन चुका है। अब तुमको 10 गो क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है। पहला, जब मैथ सेशन को तुम लोग पकड़ोगे, सबको सुनाई दे रहा है मेरा बात? सबसे पहले रेडी होना दिमाग से कि मेरे पास अब 10 क्वेश्चनों को चुनना है जिसको देखकर 5 मिनट में बनाना है। समझ में आया मेरा बात? तो पहला 10 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हुए, पहला नहीं सके, दूसरा नहीं सके, तीसरा नहीं सके, हो सकता 10 तक नहीं सके, 11 नंबर से तुम्हारा आसान क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सारा क्वेश्चन को देखते हुए जाओ। ठीक है, इसमें से देखना 10 गो क्वेश्चन ऐसे उभर के आएगा और तुमसे बन जाएगा 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद तुमको क्वालिफाई करने के लिए ना 25 क्वेश्चन नहीं चाहिए, 10 क्वेश्चन और बनाओ इज्जत से। उसके बाद तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट रहेगा। पहला 10 क्वेश्चन 5 मिनट, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 10 मिनट। अब तुम कैलकुलेशन इतना अच्छा कर लेना है तुमको कि 10 मिनट में तुम बना लो। ठीक है, ये तभी होगा जब इसको वक्त दोगे, किसी को भी टाइम दोगे तो वो वेस्ट होता है, ये ध्यान रखना। समझे बात? ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तो क्लियर, ये सब तरीका को अपनाओ। नेक्स्ट 9 नंबर हो गया ना, सबको समझ में आया? आगे बढ़े।
10 नंबर। बोलते हैं x का 40% का 40% 40 हो, तो x का मान बताइए। जो बोला ना वही लिखेंगे। x का 40% का 40% 40। बताइए x क्या होगा। क्या करना है, x लिखना है, 40 लिख देना है, और ये सबको उधर लेके जाना उल्टा कर करके। मतलब 100/40 इंटू 100/40। अब तो आधा कंप्लीट, 40 कट गया, 1 0 1 0 कटा, 2 से 2, 2 से 5, फिर 2 से 50, तो 50 इंटू 5 आ गया आंसर, बन गया था। वाह बहुत अच्छा। 10 नंबर, 10 नंबर हो गया ना, 11 नंबर में आ जाइए। यहां तक सबका बन गया था, 11 भी बन गया। वाह बहुत अच्छा। 11 नंबर में क्या बोलता है, यदि x का 90%, y का 30% तथा y इज इक्वल टू x का p% हो, तो p का मान बताइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x का 90% इज इक्वल टू y का 30%, यही ना। क्या दिमाग लगाए बताइए, x इंटू 90/100 इज इक्वल टू y। हाँ क्या हट जाएगा, 1/100 कट जा रहा। 3 आएगा सर, उसके बाद x इंटू 3 आएगा इक्वल टू y आएगा। देखो x इंटू 90% इज इक्वल टू y इंटू 30%, यही ना है। तो जैसा आप लोग का कहना है उसके आधार पर y इज इक्वल टू x, इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड ना, तो इंटू 90 से 30 को अगर डिवाइड देंगे तो 3, तो y इज इक्वल टू 3x, यही ना कहानी है। हाँ तो y इज इक्वल टू 3x अगर आ रहा है तो फिर क्या बोलता है, p का मान बताइए ना, p% कितना आएगा। y इज इक्वल टू p%। क्या निकाले हो तुम लोग, बताओ तो थोड़ा सा। क्या चीज, अंदाजी कुछ भी ले आए हो। हाँ क्वेश्चन बोलता है कि x का 90% y का 30% तथा y इज इक्वल टू x का p%, तो p का वैल्यू निकालने वाला है, यही ना। तो इसका मतलब इसको नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये है कि x का 90% y का 30%, यहां तक तो यही आ रहा है। और y का वैल्यू अगर इतना आ रहा है, सर x इक्वल टू y भी तो दिया हुआ है। कहाँ पे, y इज इक्वल टू x का p% बोला है, y इज इक्वल टू, और नेक्स्ट वाला क्या बात बोलता है, y इज इक्वल टू x का p%, यही ना। p% मतलब यही हुआ। अब y का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, 3x आया था ना,
हम लिख सकते 3x इक्वल टू x इंटू पी बाई 100, ये लिख सकते हैं ना। तो इसमें x और x कट जाएगा। अब p इक्वल टू 3 इंटू 100 और 300, ये आंसर है। हो गया। आप लोगों को समझ में आया सबको, ऑनलाइन वाले? हाँ सर। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए प्लीज। नेक्स्ट 12 नंबर बनाया यार, 1 मिनट रुक जाओ। बस कुछ देर रुक जाओ। तबीयत खराब लगता है फिर भी आइसक्रीम और सेब और से जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ए का x% बी का y% के बराबर है, तो बी का z% है। ए का x% बी का y% के बराबर है, यही ना कहानी बोला है। तो फिर क्या पूछा है? बी का z% है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास नहीं करना है? ठीक है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है? तो पहले इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या बोलता है? y का b का z% क्या होगा, यही ना। तो पहले b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 100 तो कट जाएगा, तो a इंटू एक्स डिवाइड बाय y, यही ना हो रहा है? कोई दिक्कत? अब इसी आधार पर z% कितना होगा? b का z। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a का x बाय y% लिख सकते कि नहीं? इसका भी कहा लिख रहे, छोड़ दो, बेकार का फंसना नहीं। अब b इक्वल टू z% बोला है, b का z%, b का z%, b का z% मतलब b इंटू जेड बाय 100, यही ना है कहानी। तो b के जगह b का वैल्यू पुट करेंगे कितना? a x बाय y इंटू जेड बाय 100। ऐसा कुछ आंसर है क्या? तो परसेंट में रखेंगे इसको, 100 इंटू हो जाएगा तो परसेंट में हो जाएगा। तो इसको देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते, इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं। देखो पहले a का x इंटू जेड मतलब x इंटू जेड बाय y% इंटू 100 है, इसलिए y% हो गया। याद रहेगा बात? फिर से बात को समझो। ये सब अगर देखो इसको इस रूप में हम लोग देख पाते हैं, तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। a x z डिवाइड बाय y इंटू 100 देख पाते हैं कि नहीं बताओ? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का x z बाय y%। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? आंसर यही है। सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले समझ में आया जो बोल रहे हैं हम? हाँ सर। पक्का ना? मन रख लेके नहीं ना बोल रही है? नो सर, समझ में आ गया। प्रीति कुमारी समझ में आया? प्रीति कुमारी यस सर।
और छोटकी प्रीति कहाँ है? सर यहीं पर है मेरे साथ। तो तुम लोग नहीं आओगी? सर आएंगे कब? कल? आज सर अभी। मिटा रहे ना इसको, इसे मिटा देना। तुमको समझ में आ रहा है मानसी? क्लियर है ना? 13 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। y का x% मतलब y इंटू एक्स बाय 100 और x का y% प्लस x इंटू वाई बाय 100, यही है क्वेश्चन। हमको क्या पता किसके बराबर? अन्ना जी बोल रहे। हाँ, किसके बराबर है? आए किसका बराबर है जी? तो y बाय एक्स डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2xy बाय 100 2%। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का 2%। 2/100। रुक जाओ बाबा, बहुत कोई टेंशन में आ गया। इसको इससे लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू 2/100 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझे बात? ऑनलाइन वाले समझ में आया? नो सर। यस सर। नो सर? नहीं समझ में आया सर। ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो y x आया, y x बाय 100 अब फिर x इंटू वाई एक्स वाई बाय 100 हुआ। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, तो 2xy हो जाएगा। हाँ बोलो हाँ। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई को अलग कर दिए इंटू 2/100 लिख सकते हैं। हाँ सर। और 2/100 का मतलब 2% होता है। जैसे 50% मतलब 50/100 होता है, वैसे 2/100 मतलब 2% नहीं होगा। आगे बढ़े। 14 नंबर मिटा रहे हैं इसको। बोलते हैं y का 90% x है, ठीक है? तो y x का कितना परसेंट है? समझ में आया क्वेश्चन? तो y x का कितना परसेंट है बताओ। पहले इसको ना x से परसेंट मान लेते का? नहीं, x परसेंट तो नहीं मान सकते। एनी उपाय? कुछ नजर आ रहा है? सोचते हैं इसके बारे में, सोचते हैं। एकदम शांत रहो। सुनो ध्यान से। अगर इसका 90% x है तो मतलब ये 100% है। ये 100% नहीं है, तो x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू है y 90/100, यही ना? y 90 या 90y/100, यही ना कहानी है? तो 100% कितना होगा? x का 100% कितना होगा? कितना होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कुछ चल रहा है दिमाग में? कोई ऑनलाइन वाले किसी के पास बुद्धि नहीं है? का बोल दे रहा है लोग अंदाजी। बोलो जरा, कितना आया आंसर? अपने मेहनत से बना दिया? दिमाग में सोच के बोल दिया? नहीं सर,
नहीं आंसर देके बोला। सर कहाँ लेगा फोन? बोलता है सर हम कुछ बोलते हैं नहीं, हम सुनेंगे नहीं। बस छोड़िए, हम लोग बोल रहे नहीं बोल रहे। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 100x by 90 लिख सकते हैं ना। हाँ या फिर उसको वैसे ही रहने देते हैं क्या, आज इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, a मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान ले? जी मान g मानेंगे। नहीं तो अलग अलग मानोगे तो फिर नहीं मान पाएंगे। गौरव सर बोला तो हाँ। जी मान तो y की जगह हम लोग लिख सकते हैं, नहीं y की जगह हाँ हम लोग लिख सकते हैं 100x by 90, हाँ या ना? हाँ सर 100x by 90 इज इक्वल टू इनटू z by 100। अच्छा नहीं लगा, अब लगा अपमान ना हो जाए इसीलिए हटा दी। अपने आप का नहीं देख सकते ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाथ से जैसे मन वैसे लिख सकते हैं। काट देंगे यार। पहले तो x और x कट जाएगा, फिर 100 कटेगा कैसे? ऊपर नीचे है ना, नहीं कटेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग को z का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 कैसे हुआ? 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। एक जीरो कटा, एक और जीरो, 10,000, सॉरी एक है, हो गया ना। अब हम लोग 1000 को 9 से डिवाइड देंगे, 1/9% आंसर। पुष्पा झुकेगा ना, समझ में आया? वही अपनी सोचे तो वाई के लिए लोग हम वो आपको नहीं, आपको जी मानना था यहाँ पे। हम आपको क्वेश्चन ही मत छोड़ दिए। खांसने उसने नहीं सकता, और दर्द कर रहा यहाँ पे पूरा चेस्ट पे। पूरा पेट दर्द कर। समझ में आया यहाँ तक? 15 नंबर आज के लिए इतना ही रहेगा ना, 15 नहीं लास्ट रहेगा आज के लिए। 10 क्वेश्चन हो गए। मैं इससे ज़्यादा ही पढ़ा रहा था लेकिन लेट हो गया है। लेट होने का कारण है यार, इतना थकेंगे नहीं, हम आते थे अब सोच का कैसे बहुत ज़्यादा थके हैं, लेकिन स्टेटमेंट होता है। लेकिन झुकेगा नहीं। 15 नंबर में कहानी क्या हुआ कि x y का 80%, सेम चीज है, सेम चीज। देखो ध्यान से, बोलते हैं x y का 80% है तो 2x कितना परसेंट होगा y का? सिंपल सा सोच के देखो एक बार, कितना परसेंट होगा? फिर से क्वेश्चन को पढ़, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्या बोलता है? फिर नहीं सुन रही हो, फिर नहीं सुन रही हो तुम लोग। बोलता है अगर x y का 80% है, x y का 80% है, 160 तो 2x का कितना परसेंट y है? हाँ, तो देखो क्या कहानी है। पहले x इक्वल टू 80y डिवाइड बाय 100 होगा, हाँ या ना? ये होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन 2x का कितना परसेंट y, तो 2x का वैल्यू निकालना होगा कि नहीं? 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 80y डिवाइड बाय 100, हाँ या ना? मतलब 160y डिवाइड बाय 100। बात समझ में? y है तो 2x y का कितना है? तो 2x तो 100 ऑलरेडी था,
तो अगर 100 था तब तो दिक्कत था। कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ गलत जा रहे हैं क्या? कहाँ पे लगा? कहाँ पे लगा? वही था। अभी तक तो हमको नहीं लग रहा गलत है कुछ। हम लोग माने क्वेश्चन कहता है, फिर से पढ़ेंगे, x y का 80% है, तो x इज इक्वल टू y का 80%। इसमें भी अगर कंफ्यूज हो रहा है तो y का 80% क्या हो जाएगा? यही ना होगा? तो 2x का वैल्यू यही ना होगा? 160 डिवाइड बाय 160 y डिवाइड बाय 100। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या कहता है? 2x का कितना परसेंट है y? यही ना? 2x का कितना परसेंट है? हाँ? बोल रहा है रुकना, हम भी बोलवा रहे उससे। क्या बोल रहे हैं? वाई कितना परसेंट? कितना बोल दिया? क्या गलती हो रहा है हमसे? 2x क्या होगा? कोई दिमाग लगाओ ना जी। क्या? कुछ तो दिमाग लगाओ। y का अगर परसेंटेज निकालेंगे, ध्यान से सुनो मेरा बात, परसेंटेज निकालते तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाय 100। y का कितना परसेंट है? तो ध्यान छोड़ दो। y का कितना परसेंट निकालने के लिए ध्यान से सुनो। हाँ, 165 100 लेके जाएगा तो आ जाएगा 160 बाय 100 को देखिए उधर साइड 2x के साइड का है? y कितना परसेंट है पूछ रहा है। y कितना परसेंट है? तो y जो है वो 100 बाय 160 हो जाएगा। ये हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना? 100 डिवाइड बाय 160 कितना आ रहा है? देखो तो 2x, तो 2 इधर चला गया था ना, मल्टीप्लाई हुआ। ये कैलकुलेट करो ना, आ जाएगा। देखो तो ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये बात तो, यही गलती, यहीं पे गलती हो रहा था। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। माफ कीजिएगा। तो 80y डिवाइड बाय 100 इंटू 2, ये 2 हट कर इधर जाएगा। ठीक है, मेरा ही मिस्टेक है, सॉरी। यस सर। x0 कर दो। बात फिर नहीं काटो तुम। 80y डिवाइड बाय 200, यहाँ तक सही है, अब सही है। तो कितना परसेंट होगा? अभी भी आंसर है कुछ मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है जहाँ तक। किसी का दिमाग लगा है क्या? किसी का दिमाग लग रहा है ऑनलाइन वाले? सर हम लोग तो नहीं लगाएंगे, आप अपना देख लीजिए। मन का बात कैसे जानना है सर? 280। देखते हैं, इसके बारे में गहन चिंतन करते हैं। ए तुम अंदर आ जाओ, अंदर आके बैठो। क्या क्वेश्चन कहता है बाबा? y परसेंटेज है तो y कितना हो जाएगा? 2x। आ जाओ ना मेरा, आ गया। आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, कुछ देर के लिए रहो ना, बस एक क्वेश्चन के लिए। फिर से ट्राई तो करना बनता है। क्या बोलता है क्वेश्चन पे? बोलो तो x जो है y का 80%, मतलब ये तो ठीक है। तो 100% पता करने के लिए क्या करना होगा? उल्टा हो जाएगा, 100% उल्टा हो जाएगा।
मतलब 100/80, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? मतलब x का अगर 100% पता करना हो तो ये है, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100/, मतलब अभी रहने देते हैं, मतलब 2x अगर इधर है तो 2x किस y का कितना परसेंट है, यही ना बोल रहा है? सर आप दिख ही नहीं रहे हैं। जा नेटवर्क चला गया, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, एक नंबर। हाँ कोई बात नहीं, तुम ही लोग को भेजना, हमको इसके लिए दिक्कत नहीं। y का मतलब y कितना परसेंट है ये ना बोल रहा है, तो अगर ऐसा है तो उस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि y = 100/80 इंटू 2x था, इंटू 100 क्यों किया? परसेंट के हिसाब से, परसेंट नहीं होता यहाँ पे, 2 तुम्हारा किसके लिए आ गया? 100। ये 100 का जब 100% निकालेंगे तो उसको 100 माने, y को 100 माने हैं, उसके लिए आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे, तो कितना रहेगा? कैलकुलेट कर दो जल्दी से y का वैल्यू।